Hello everyone. Now the next topic that we have to study is applications of machine learning. तो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में मशीन लर्निंग के बारे में पढ़ा था और अब हम पढ़ेंगे कि मशीन लर्निंग के एप्लीकेशंस रियल लाइफ में कहाँ कहाँ पर है. तो देयर आर सम एप्लीकेशंस दैट आई हैव मेंशन्ड हियर. तो सबसे पहली जो एप्लीकेशन है वो है स्पीच रिकग्निशन. आप सबने ये बहुत अच्छे से यूज़ किया होगा. एक ऐड भी आ रही थी कुछ टाइम पहले. उसमें क्या होता है कि हमारे पेरेंट्स भी जनरली दादा दादी मम्मी पापा उनको अगर मान लो लिखना नहीं आता तो वो क्या करते हैं अपने फ़ोन से गूगल ओपन करते हैं. गूगल असिस्टेंट की हेल्प से क्या बोलते हैं कि आम का अचार कैसे बनेगा, ठीक है, या फिर फॉर एग्जांपल ये वॉशिंग मशीन मेरी ख़राब हो गई इसको कैसे ठीक किया जाए. तो वो क्या करते हैं सिर्फ बोलते हैं हिंदी में और वो उसे एज इट इज़ जो भी वो सर्च करना चाहते हैं वो आ जाता है. उससे रिलेटेड वीडियोज़ या इमेजेस या फिर टेक्सचुअल डेटा है वो शो हो जाता है. तो हम जनरली क्या करते हैं अगर हमें कभी कभी लिखने का टाइम वेस्ट नहीं करना है तो हम डायरेक्टली बोल देते हैं. जैसे मैंने अगर मुझे ये देखना है एप्लीकेशन ऑफ मशीन लर्निंग तो मैं गूगल पर जाऊंगी और गूगल असिस्टेंट को प्रेस करूंगी और लिखूंगी एप्लीकेशन ऑफ मशीन लर्निंग तो उसके एप्लीकेशन आ जाएंगे. तो ये हमें हेल्प करता है कि हम विदाउट टेक्स्ट मतलब बोल दें और जो हमारा बोला हुआ डेटा है ऑडियो जो है ऑडियो को किस में कन्वर्ट कर देगा, टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा हमारे गूगल के लिए और फिर वो सर्चिंग परफॉर्म करेगा. राइट. उसी तरह से आप ये भी देख सकते हैं आप सबके घरों में आजकल गूगल असिस्टेंट सिरी एलेक्सा है. तो हम कहते हैं अगर जाते हैं कि एलेक्सा प्ले दिस सॉन्ग, प्ले एलेक्सा प्ले माय फेवरेट प्लेलिस्ट, मतलब मेरी फेवरेट प्लेलिस्ट के गाने चला दो. या फिर मैंने उसे एक बार इन्फॉर्मेशन दी कि माय बर्थडे इज ऑन दिस डेट तो उसे याद रहेगी. तो ये जो चीज़ें हैं ये सब स्पीच रिकग्निशन के थ्रू होती हैं. अब ये मैं आपको यहाँ सिर्फ ब्रीफ बता रही हूँ कि एप्लीकेशंस क्या हैं और इन हर एक एप्लीकेशन पे हम एक डेटा साइंस या मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं. बट वो तब होगा जब हमें प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन भी समझ आ जाएगी. तो अभी हम सिर्फ फाउंडेशन क्रिएट कर रहे हैं. राइट. सेकेंड एप्लीकेशन है प्रोडक्ट रिकमेंडेशन. जैसे फॉर एग्जाम्पल अमेजोन पे मैं एक फ़ोन परचेज करना चाहती हूँ तो मैं ढूंढ रही हूँ कि मुझे कौन सा फ़ोन लेना है. तो मैंने वन प्लस लिखा या Xiaomi डाला या फिर आईफोन डाला तो वो उसे समझ आ जाएगा कि ये जो पर्टिकुलर यूज़र है इसे एक फ़ोन परचेज करना है. तो वो जब नेक्स्ट टाइम आप अपना फ़ोन ओपन करेंगे अमेजोन ओपन करेंगे तो वो आपको डिफरेंट फ़ोन्स जो है रेकमेंड करेगा. राइट. लेट्स से आपने एक फ़ोन ऑनलाइन परचेज कर लिया तो उसके बाद वो आपको उससे रिलेटेड चार्जर सजेस्ट करेगा. हो सकता है वो आपको ईयरफोन सजेस्ट करे. तो इस तरह की चीज़ें वो आपको सजेस्ट करेगा. फॉर एग्जाम्पल मैंने एक ये जो है फ़ोन स्टैंड परचेज किया तो उसे समझ आ गया कि ये पर्सन जो है रिकॉर्डिंग करना चाहता है अपने लेक्चर्स की. तो वो नेक्स्ट टाइम मुझे माइक्रोफोन या फिर जो ये रिकॉर्डिंग के लिए जो रिकॉर्डर जो है वो सजेस्ट करेगा माइक्रोफोन. राइट. और भी नई नई चीज़ें मुझे रिकमेंड करेगा जो रिकॉर्डिंग से रिलेटेड होगी. या वाइट बोर्ड सजेस्ट करेगा कि उसे पता है कि रिकॉर्ड करना चाहते तो मेरी इसे वाइट बोर्ड की ज़रूरत हो या मार्कर की ज़रूरत हो क्योंकि वो एक्सप्लेन करेगा उसे पढ़ा के. ठीक है. तो प्रोडक्ट रिकमेंडेशन इस तरह से होता है. तो ये क्या करता है जो हमारा यूज़र है उसकी इन्फॉर्मेशन सेव रखता है और एक उसकी पूरी हिस्ट्री के बेसिस पे ये एनालाइज करने की कोशिश करता है कि इस यूज़र की क्या रिक्वायरमेंट है. तो गर्ल्स जो होती है जनरली शॉपिंग कॉस्मेटिक्स सर्च करती है तो उसे हर बार उसी तरह की चीज़ें सजेस्ट की जाएंगी. तो उसे लगता है कि क्या होता है हम कभी ना कभी हम कार्ट में डालते रहते हैं तो कभी ना कभी ऐसा हो जाता है कि हम परचेज भी कर ही लेते हैं. तो वो उनकी एक टैक्टिक्स होती हैं. और जो प्रोडक्ट रिकमेंडेशन बहुत बार ऐसा होता है जब उन्हें हमारा टेस्ट पता चल जाता है कि यूज़र को किस तरह की चीज़ें पसंद है. तो बहुत बार ऐसा होता है हमें लगता है हम वो चीज़ देख रहे हैं जो हम देखना चाहते हैं पर वो हमें वही चीज़ दिखाता है या सजेस्ट करता है जो हम देखना चाहते हैं. और इस तरह से 75% सिर्फ प्रोडक्ट रिकमेंडेशन से इनका बिजनेस चलता है और ये बहुत पॉपुलर है. राइट. नेक्स्ट है सेल्फ ड्राइविंग कार्स. आपने टेस्ला कंपनी के बारे में सुना होगा. बहुत पॉपुलर बहुत फेमस कंपनी है. उनका फोकस क्या है मशीन लर्निंग डीप लर्निंग के थ्रू कार्स को इस तरह से ट्रेन करना कि वो बिना ड्राइवर के कार चल रही है, बिना ड्राइवर के कार अपने आप पार्क हो रही है. तो ये बहुत ज़बरदस्त टेक्निक है जो हमें सीखेंगे हम. राइट. तो उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट एप्लीकेशन है वो ईमेल स्पैम एंड मैलवेयर फिल्टरिंग. राइट. तो आपने देखा होगा जब आप कभी मेल ओपन करते हैं आप मैसेजेस भी देखते हैं आपके पास बहुत स्पैम मैसेजेस आते हैं. व्हाट्सएप पे भी आते हैं और मेल्स पे भी आते हैं. उसमें क्या होता है मेल्स में आपको ऐसे कहा जाएगा कि आपकी 10 लाख की लॉटरी लग गई है या फिर आपको ये कहा जाएगा कि आपकी जॉब लग गई है आप यहाँ ज्वाइन कर लीजिए. राइट. इस तरह की या फिर आपको ये लिखा जाएगा कि आपका डेबिट कार्ड लॉन्च हो गया है आप ये OTP बताइए. तो ये सारे फ्रॉड्स हैं स्कैम्स हैं जो कोशिश ये करते हैं किसी तरह से हमारी इंफॉर्मेशन लेकर हमें फ्रॉड क्रिएट कर सके हमारे साथ. राइट. तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये भी मशीन लर्निंग की एप्लीकेशन है. तो क्या होता है आपने देखा होगा आपके ईमेल में एक स्पैम फोल्डर होता है. तो इस तरह के जो
जाते हैं ना, जो फ्रॉड मेल्स होते हैं वो अपने आप स्पैम में फिल्टर होकर चले जाते हैं, और जो जेन्युइन मेल होते हैं वो आपके इनबॉक्स में होते हैं। तो वो कैसे ऐसे आइडेंटिफाई कर पाते हैं, बेसिकली उनकी पर्टिकुलर लैंग्वेज होती है, तो वो उनका एक डेटाबेस बनता जाता है, वो अपने डेटाबेस को ट्रेन करते हैं कि इस तरह की कोई लैंग्वेज वाला, जैसे लॉटरी हो गया या फिर जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इस तरह की इन्फॉर्मेशन जब भी आएंगी उसे ऑटोमेटिकली इस तरह की लैंग्वेज सेट से जो आएंगी उसको एक स्पैम में डाल दो, तो उन्हें पता चल जाता है। तो वो ट्रेन करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल शुरू में जब हमारे पास ऐसे मेल्स आए थे तो हमें नहीं पता था वो फ्रॉड है या नहीं, पर बार बार जब वो आते रहे तो अब हमें भी, हमारे माइंड को भी ये बात पता है अच्छे से कि ये फ्रॉड है, तो हम उसे पढ़ते ही नहीं हैं, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा ब्रेन भी ट्रेन हुआ ना टाइम के साथ कि ये फ्रॉड मैसेजेस है, ये फ्रॉड मैसेज इन्हें देखना ही नहीं, इन्हें ओपन भी नहीं करना है। उसी तरह से हम अपनी मशीन को भी लर्न कराते हैं कि कौन से फ्रॉड है और कौन से नॉन फ्रॉड है, राइट। नेक्स्ट हमारी एप्लीकेशन है मेडिकल डायग्नोसिस, बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। जब कोविड आया था तो आपने देखा होगा कि एक बहुत ज़्यादा लोग कोविड से अफेक्ट हुए थे, तो हमारे पास एक डेटाबेस क्रिएट हो गया था कि इतने लोग कोविड अफेक्टेड है। हर रोज़ आपने देखा होगा हम लोग सुबह उठते सबसे पहला काम क्या करते थे जब कोविड आया था, कि कितने परसेंटेज ऑफ लोग आज इफेक्ट हो गए। जब शुरू में डेटा आया था तो कि पूरे इंडिया में 4 लोग कोविड अफेक्टेड है, फिर हुआ 50 लोग हैं, फिर 100 है, करते करते बड़ा इंटरेस्टिंग फिगर क्रिएट हो रहा था कि अब पूरे इंडिया में 1 लाख लोग इफेक्ट हो चुके हैं, फिर 2 लाख हो चुके हैं, 10 लाख भी हो गए थे, 50 लाख भी हो गए थे। वो तो आपने देखा होगा पाई चार्ट के फॉर्म में इस तरह से डेटा दे रहा था, कितने लोग कोविड अफेक्टेड है और कितने लोग कोविड नॉन अफेक्टेड है, इस तरह से रेशो हम रोज चेक करते थे, राइट। उसके बाद क्या हुआ कि इसकी जो है इम्यूनिटी के लिए हमारे पास क्या है बताओ, मेडिसिन आए, तो वो मेडिसिन लेने के बाद क्या हुआ, वैक्सीनेशन आए, उन वैक्सीनेशन के बाद क्या हुआ, वो रेशो थोड़ा कम होता गया। तो मेडिकल डायग्नोसिस में क्या होता है, हम ये डायग्नोज करते हैं कि एक पर्टिकुलर डिजीज एक पर्सन को है या नहीं है। इसी तरह से हम ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि किसी पर्सन को कैंसर है या नहीं है। तो ये चीज़ क्लासीफाई करना मेडिकल डायग्नोसिस में आता है। अगेन मेडिकल इमेजिंग का बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। नेक्स्ट है ऑनलाइन फ्रॉड डिटेक्शन, ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है मशीन लर्निंग की। इसमें हम ऑनलाइन आपके साथ आजकल बहुत फ्रॉड होते हैं, बहुत लोगों को एक OTP आता है, उससे उनका पूरा बैंक खाली, मतलब जो अकाउंट होता है वो खाली हो जाता है। क्या होता है, वो इस तरह के फ्रॉड्स क्रिएट करते हैं कि जो लोग ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है वो लोग ज़्यादा इससे इफेक्ट होते हैं। तो ये चीज़ें भी हमें समझनी है कि हमें ऑनलाइन फ्रॉड से कैसे बचना है। कभी भी आप अपना आधार कार्ड या अपना फ़ोन पे कोई OTP आए किसी को ना बताएं, क्योंकि बताने से क्या होगा, वो आपके अंदर की डिटेल्स पूरी हैक कर लेंगे और आपका पूरा ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू आपका सारा इन्फॉर्मेशन चला जाएगा, राइट। नेक्स्ट है ट्रैफिक प्रेडिक्शन। आजकल आपने नोटिस किया होगा जब आप दिल्ली NCR में जाते हैं और आप एक स्पीड बहुत हर थोड़ी देर में कैमराज लगे होते हैं, क्या होता है, हमें ध्यान नहीं रहता है, हम स्पीड ओवरटेक कर देते हैं। जैसे अगर 80 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से स्पीड गाड़ी की स्पीड होनी चाहिए, हमने 110 कर दिया, हमें पता भी नहीं चला, ऑटोमेटिकली कार का नंबर डिटेक्ट हुआ। और कार के नंबर को डिटेक्ट किसने किया, मशीन लर्निंग के एप्लीकेशन जो टूल्स है उन्होंने कार का जो नंबर है उसको डिटेक्ट किया। डिटेक्ट करने के बाद वो जो यूज़र है भाई वो उस नंबर से रजिस्टर्ड होगा उस कार से, उसके नंबर पे जाके ये आ जाएगा आपका 1000 रुपये को फाइन लग गया क्योंकि आपने स्पीड ओवर लिमिट हो गई है, ठीक है। उसी तरह से क्या होगा, आपने रेड लाइट ध्यान नहीं दिया, आपने गाड़ी चला दी तो भी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो ये कैमरास क्या कर रहे हैं, अपने आप ही आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो ये भी मशीन लर्निंग की बहुत अच्छी एप्लीकेशन है। इससे जो मैनुअल इंटरफेरेंस है वो कम हो रहा है। अब जो हमारे पुलिस ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर्स होते थे उनको वहाँ खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। मान लो धूप है, बारिश है, उसके बाद भी मैं ये डिटेक्ट करना चाह रही हूँ, बारिश है मान लो तो नहीं खड़े हो सकती है, वहाँ ऐसी जगह नहीं है, तो कैमरेज अपना काम अपने आप कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। और ये क्यों बेनिफिशियल है, ये एप्लीकेशन क्यों ज़रूरी है, ज़रूरी है ताकि एक्सीडेंट्स ना हो, रोड एक्सीडेंट्स कम हो। और रोड एक्सीडेंट भी एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे लिए। क्यों, अगर किसी की डेथ हो जाती है उसकी पूरी फैमिली इफेक्ट हो जाती है। तो ये एप्लीकेशन पे भी हमें काम करना है, ठीक है। नेक्स्ट है सेंटिमेंट एनालिसिस, राइट। तो क्या होता है, आपने आजकल नोटिस किया होगा जैसे मशीन लर्निंग की इतनी अच्छी एप्लीकेशन है डीप लर्निंग की कि मैं यहाँ पे एक पिक्चर क्लिक करती हूँ और मैं उसमें मशीन लर्निंग एल्गोरिथम, डीप लर्निंग एल्गोरिथम लगाती हूँ, तो वो आपके फेशियल एक्सप्रेशन से ये आइडेंटिफाई करेंगे कि 10 बच्चे हैं, 10 में से कितने बच्चे हैप्पी हैं, कितने सैड हैं और कितने न्यूट्रल हैं। तो वो सब मशीन लर्निंग के थ्रू होता है। तो हमें ये देखने या सुनने में अजीब लग रहा होगा, बट जब तक हम इसको प्रैक्टिकली नहीं समझेंगे तो हम नहीं समझ पाएंगे कि ये किस तरह से ये चीज़ें हो रही हैं। तो थ्योरी के साथ साथ आपको अपना प्रैक्टिकल भी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट है पैटर्न एंड इमेज रिकग्निशन। तो हमारे पास जो डिफरेंट डेटा अवेलेबल है उनमें से डिफरेंट पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करके हम कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे पास बहुत सारे इमेजेस हैं, इन
सारे इमेजेस में से डॉग कौन सा है, कैट कौन सा है, या फिर लेट्स से टाइगर कौन सा है, तो वो क्या होगा, हमारे पास डिफरेंट इमेजेस जो हम अपने डेटा सेट में इनपुट करेंगे, उन्हें ट्रेन करेंगे और धीरे धीरे उसे समझ आ जाएगा कि ये कौन सा पर्टिकुलर एनिमल है। जैसे हम जब छोटे थे तो हमें डिफरेंट एनिमल्स के बारे में नहीं पता था, पर धीरे धीरे अपने माइंड को या अपने माइंड को ट्रेन करते करते हम समझ गए सब चीज़ों के बीच में डिफरेंस। इसी तरह से हमें अपने मशीन को भी ट्रेन करना पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा डेटा इनपुट करके। लास्ट हमारा स्टॉक एंड ट्रेड एनालिसिस। आजकल बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट है स्टॉक मार्केटिंग में, तो वो क्या करते हैं, बार बार चेक करते रहते हैं ऑनलाइन कि कितना रेट बढ़ा घटा, स्टॉक बेच दूँ या सेल कर दूँ। इससे क्या होता है, आप अपनी जो इनकम है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये 10 जो एप्लीकेशन मैंने बताई कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, बट इसके सिवा ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशन हैं जो मशीन लर्निंग के अंडर आती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। और इसमें बहुत सारे ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स भी अवेलेबल है, गिटहब पे भी अवेलेबल है, यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। तो अगर आप 1 या 2 प्रोजेक्ट बाय द एंड ऑफ दिस सेमेस्टर क्रिएट कर लेते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आपको समझ आएगी कि पाइथन, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग कितना इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट है और इसमें हम किस तरह से प्रोजेक्ट बना सकते हैं। और क्योंकि ये सब्जेक्ट मशीन लर्निंग 6 सेमेस्टर में दिया है तो ये एक्सपेक्टेड है कि एटलीस्ट 1 या 2 प्रोजेक्ट आप जरूर बनाएं। सो थैंक यू सो मच। बंद कैसे करते, अच्छा उसी से करने लगे क्या?